कि लड़कियों के शादी में जमीन बेचा जाता है, अगर लड़कों के जॉब में जमीन बेचा जा रहा है तो कुछ तो चल रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं यूट्यूब मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ अज्ञान दर्श। बीते रविवार को झारखंड में नगर पालिका के द्वारा एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। ये मैं बता दूं कि इस परीक्षा को लेकर काफी बवाल मचा था, क्योंकि इस परीक्षा में ये खबरें सामने आई थी कि इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सील जो है वो टूटे हुए थे। इसी संदर्भ में काफी ज्यादा बवाल भी मचा, काफी छात्रों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। और इसी संदर्भ में हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं हजारीबाग के कई सारे स्टूडेंट्स। हम इनसे चलकर बात करेंगे और इसी संदर्भ में हम इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो हजारीबाग से आए हैं और इसी संदर्भ में जो पेपर लीक प्रश्न पेपर जो लीक हुए थे उसी संदर्भ में ये बताते हैं, उनसे बात करेंगे और देखिए रिसेंटली की बात किया तो दिया गया उसमें देखा गया चर्चाएं तो पहले से चल रही थी, कुछ ना कुछ जरूर है जेएसएससी या कुछ ना कुछ जरूर होगा, वरना पढ़ने वाले स्टूडेंट का तो सिलेक्शन होता ही मैम। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट का नहीं हो रहा है और जब और ये बात अगर कहिएगा सरकार जब प्रमाण मांगती है तो प्रमाण यही एग्जाम में प्रमाण मिला कि कई बुकलेट्स टूटा हुआ था, सील उसका सारा, और कई जगह धनबाद का अभी तक बात नहीं आया। धनबाद में ऐसे क्वेश्चंस दिए गए जिसमें क्वेश्चंस पर पहले से ठीक था, मतलब कुछ तो चल रहा है। हम पहले से कहते आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि लड़कियों के शादी में जमीन बेचा जाता है, अगर लड़कों के जॉब में जमीन बेचा जा रहा है तो कुछ तो चल रहा है। यही चीज जानने के लिए आज हम लोग हजारीबाग के, गिरिडीह से, चतरा से, तमाम कोडरमा से स्टूडेंट आए हुए हैं। आज राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन, बारिश की वजह से हम लोग बच रहे हैं यहाँ, और कुछ तो जरूर चल रहा है, सेटिंग तो चल रहा है। अगर सरकार प्रूफ मांगती है तो प्रूफ तो मिल ही जाएगा। अगर सरकार इस पे हकीकत में जांच कराना चाहती है तो सीबीआई को सौंपे, तो सारा मामला सामने आ जाएगा। अगर आप अभी सुन रहे हैं कि जेई का एग्जाम हुआ, जेई में सारे स्टूडेंट सिवा इम्पोर्टेंट, कल परसों आएगा पीजीटी का रिजल्ट, वहां से सबसे ज्यादा बोकारो से स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। तो ये स्टूडेंट को पहले से मालूम है कि कहाँ से रिजल्ट क्या होने वाला है, तो सेटिंग तो चल रहा है, खुलेआम सेटिंग चल रहा है। लोग हजारीबाग में दलाल कितना घूम रहे हैं सेटिंग को लेकर, इस चीज को सरकार को मालूम नहीं है। हम जान रहे, भटियाली जैसे सुनाया जाता है ना राजा को प्रशंसा, वैसे उसके चमचे लोग सुना के हेमंत सोरेन के जो मुख्यमंत्री हैं इतना बढ़ा दिए हैं ना उसको, कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हकीकत में हमें गिरोह बोल दिया जाता है कि एक गिरोह है। आज तक मीडिया में हमें नहीं देखोगे, मीडिया में पहली बार आ रहे हैं। हम लोग तो स्टूडेंट है पढ़ने, यहाँ आंदोलन करने का कोई शौक नहीं मैडम। तो सेटिंग तो चल रहा है, ये तो कंफर्म है। अगर देखिएगा तो मेरे गांव से ही 4 ऐसे लोग हैं, इनके सर्कल में खुद दोस्त है जो 4 एग्जाम से पहले एक दिन उठ के चारों का फोन बंद था, कहाँ था, गांव में पूछा गया तो सीधा बोल दिया गया अरे उसका तो सेटिंग है। आज सेंटर पे जब देखा गया तो एब्रो काला काला था मैडम, आँख पूरा लाल। तो क्या स्टूडेंट का तो लक्षण होता है कि जिस दिन एग्जाम रहे भरपूर नींद ले, तो एग्जाम कहाँ गया। और चर्चा तो वही स्टूडेंट के बारे में है कि सेटिंग तो उसी का है, तो सेटिंग तो हो रहा है मैडम। और हम लोग पीजीटी का कहिएगा तो खुलेआम हजारीबाग में बात कहिएगा तो जब नेट जेआरएफ क्वालिफाई स्टूडेंट का नहीं हुआ तो सवाल तो उठता है कि बाबू गांव, हजारीबाग के बाबू गांव की गलियों में उन सड़क सब टीचरों का सिलेक्शन हो गया जिनके पास पैसा मेरे पास नहीं है, हम सिलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन हम तमाम स्टूडेंट जो हम ग्रुप चलाते हैं उसका तो सिलेक्शन नहीं ना करवा सकते मैडम। इसलिए हम आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए तमाम 2 बस से खुद से चंदा करवा के आए। अगर हम गिरोह होते तो मुझे फंडिंग मिलता दूसरे और हम आके बोलते, तो ऐसा है ही नहीं। तमाम स्टूडेंट से आप बात कर सकते हैं। आपने अभी जेएसएससी का नाम लिया है, तो क्या आप ये साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं कि जो झारखंड सरकार जो परीक्षा प्रतियोगिताएं आयोजित करा रही है उन्हीं में सिर्फ इस तरह की? यस, जेएसएससी में आज तक जितना एग्जाम हुआ सीट तो कुछ तो बेचा जाता था, ये तो कंफर्म है, सीट तो बेचा जाता है, लेकिन इसमें सीट से कई गुना अधिक आदमियों को उठा लिया जाता है। एक रात में 150 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन रटाया जाता है, हमको आधा घंटा दे दिया जाता है तो हम 150 में मार देंगे।
उसे सोचिए एक रात रटाया गया है, तो वो कम्पीट तो हम कर ही नहीं पाएंगे उससे मैडम। आप जो स्टूडेंट देख रहे होंगे घर में बैठ के, तो मेरे से कंपटीशन है, लाइब्रेरी में जो पढ़ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मेरे से कंपटीशन, तो बिल्कुल नहीं, आप लोग से कंपटीशन है ही नहीं, वो मेरे से भी कंपटीशन नहीं है। सेटरों के बीच आज कंपटीशन रह गया और हम लोग बैठे रह गए हैं। हजारीबाग में पढ़ते 8 साल से मैडम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं झारखंड के। जेपीएससी भी मैडम हम लिख चुके हैं। आप जेपीएससी सरकार जो पीठ थपथपाती है ना, जेपीएससी में क्वेश्चन आउट नहीं हुआ मैडम। आज जो व्हाट्सएप में एक क्वेश्चन अवेलेबल है कि क्वेश्चन एग्जाम से पहले आया था पीटी में, मेरे खुद साथी हैं, उनके व्हाट्सएप में 22 क्वेश्चन आया, किसी के क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन पहले भी आउट होता था, आज भी। आज जो एक्सेस हो गया जेपीएससी में, हाँ मानते हैं कि जिनमें लड़का का कुछ हुआ, लेकिन कुछ करप्शन से भी हुआ है मैडम। अगर हम बात करें तो मौजूदा जो झारखंड सरकार है उसके उनके कार्यकाल के दौरान जेएसएससी की अगर हम परीक्षा की बात करें तो अगर देखा जाए तो इनके 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, पर मुश्किल से 2 बार ये जो एग्जाम है वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हुआ है। इस पर आपका कंडक्ट तो एग्जाम करवाए हैं, लेकिन किसके लिए करवाए हैं अब तो वही जाने। सिलेक्शन तो देखने को नहीं मिलता गांव में, और कुछ तो मिलता है जिसका जमीन बेचा गया उसका सिलेक्शन हुआ। तो सवाल तो बनता है कि बेटों के जॉब में कौन जमीन बेचता है। सवाल तो बनता है सरकार इस चीज की जांच कराए, सीबीआई को सौंपे सीधा। सरकार से नहीं होने वाला एग्जाम को अपने कार्यकाल के लिए छोड़ दे, आगे कार्यकाल करने के वाले के लिए रहने दे, जिसके अंदर कैपेसिटी होगा वो एग्जाम कंडक्ट करवाए। और हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि एजेंसी में ही खोट है, जेएसएससी की एजेंसी में ही खोट है। अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने पलामू दौरा किया था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 5132 नियुक्ति पत्र वहाँ पर बांटे थे। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, बांटे तो हैं नियुक्ति वो तो बांटे, आज भी घोषणा की है। ये सरकार जो बांटे थे पलामू में वो सही बता रहे, लेकिन सरकार जो बांटी नियुक्ति पर वो प्राइवेट सेक्टर में बांटी, जो 7,000 8,000 की जो जॉब मिलती है उसके लिए सरकार से नियुक्ति पर लेने की क्या आवश्यकता है। तो हम लोग कहीं भी जाएंगे लेबर करेंगे तो भी उसमें 10,000 15,000 कमा लेंगे, लेकिन हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं 7-8 साल से, और जो सरकार जो नियुक्ति दे रही पैसे के आधार पर, उसमें हमारा क्या होगा बताइए। तो इन सब मुद्दों को लेकर आपकी सरकार से ये मांग है? जी, हम लोग सरकार से ये मांगना चाहते हैं ना कि जितने भी सरकार के द्वारा, जितने भी जेएसएससी के द्वारा ये अभी टाइम में जो अभी लैब असिस्टेंट, नगर पालिका संवर्ग, जेटेट और जेई के एग्जाम जितने तरीके हो, जो तो अनियमितता के आधार पर जो उन्हें निष्पक्ष तरीका से करवा जाए और नए सिरे से पॉलिसी बनाया जाए, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट उनके बीच कंपटीशन हो और उन्हीं के तरीके से उनका सिलेक्शन हो। और ये पैसा का मामला जो है ये गलत है। तो हमने जाना इन स्टूडेंट से कि असल में पूरा मामला ये था कि रविवार को जो नगर पालिका के द्वारा जो परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा करवाई गई थी, उसमें इन लोगों को जो प्रश्न पत्र बांटे गए थे, उनके सील टूटे हुए थे। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही आंसर्स मार दिए गए थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि झारखंड सरकार के कार्यकाल में श्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में इस तरह की धांधली देखने को मिल रही है। इन लोगों की एकमात्र साफ मांग है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसी संदर्भ में आज ये लोग यहाँ आंदोलन पर उतर आए हैं। अब झारखंड सरकार किस तरह से इन लोगों की सुध लेगी, किस तरह से इन लोगों की 8 साल 9 साल 10 साल की मेहनत का इन्हें कब परिणाम मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। आज के अखबार की एक बड़ी खबर थी कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि जितने नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटे हैं और इस दौरान अगर उनके ही पार्टी से किसी ये रिश्वतखोरी की जो भी आपने बात की, जो पैसे की बात किया है, अगर उनकी पार्टी से कोई पकड़ा जाता तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो लोगों के सामने यही दर्शा रहे हैं कि जो भी पैसे लेकर इस तरह के काम कर रहे हैं उन पर उनकी कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ जी, मुख्यमंत्री साहब ने ये कहे, कल ही कहे हैं, न्यूज में वायरल है कि अगर जो ऐसा करता है उसको हम सजा देंगे। मैडम, आज पहली बार पेपर लीक का मामला नहीं है, कानून बनने के बाद बहुत बार पेपर लीक हुआ। आप किनको सजा दिए वो तो पब्लिकली कीजिए, तो आखिर पता तो चले सजा किसको मिल रहा है। पेपर लीक हुआ, सील टूटा, कई जगह क्वेश्चन मार्क मिला, आखिर सजा किसको दिया गया? आप तो 5 सेंटरों का एग्जाम रद्द करवा दिए। और इन 5 सेंटरों का बात नहीं है, गुरु नानक स्कूल का यही है मामला। 7 साल के बाद एग्जाम दे रही थी मेरी सर्कल की लड़की, उसका पहला पेपर दूसरा पेपर खुला मिला, वहाँ विरोध नहीं कर पाई क्योंकि वो पहली बार एग्जाम दे रही थी कोई झारखंड का। हाँ, और जहाँ विरोध हुआ वही सेंटर का रद्द किया गया।
ठीक है। और सेटिंग का अगर बात रहा तो सेटिंग का चर्चा तो हजारीबाग में कई गलियों में चल रहा है। आप यहाँ से 1 किलोमीटर चले जाइएगा आपको 5 सेटर मिल जाएंगे उसमें। और हाँ, सेटर की वजह से जॉब भी हो रहा है, ये गारंटी है। हजारीबाग में सेटर की वजह से जॉब हो रहा है। जब नेट जीआरएफ का नहीं होता ना और सेटर, मैडम ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 75 to 80 अगर रिजल्ट ना हो। बोर्ड का एग्जाम नहीं है तो 95% रिजल्ट रहा है, उतना परसेंट अगर जा रहा है तो हाँ धांधली हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। क्वेश्चंस अगर लड़का विरोध नहीं करता आप उल्टा लड़कों पे केस करते हैं। जो लड़का आवाज उठाता है उस पे आप केस करते हैं। आप बताइए आपको क्या करना चाहिए? आप तो लड़कों की आवाज को दबा रहे हैं, जो बोलना चाह रहा है उसकी आवाज को दबा रहे हैं। आप किस आधार पे लोगों को सजा दीजिए? सजा दीजिए। जिसके खिलाफ विरोध किए थे सल्लू लड़के को जेल में डालने का धमकी दिया आप ही, तो आप कौन सा चला रहे, कौन सा कानून बना रहे? वही जो लड़का विरोध करेगा गलत का उसी को जेल में डाला जाएगा। आज हम बोल रहे हैं, आज हमें भी डाल दिया जाएगा, कल होके हमें भी डाल दिया जाएगा। और अगर आप कवरेज करना चाहते हैं तो आप बाबू गांव की तमाम गली जो है हजारीबाग में आप आइए और वहाँ से स्टूडेंट की बात कीजिए, क्या दर्द है वहाँ के स्टूडेंट पे और सिलेक्शन किसका हो रहा है, सारा जवाब मिलेगा वहाँ। जी, आने वाले वर्ष में झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं या और क्योंकि आप लोग युवा पीढ़ी हैं, आप लोग हमारे वोटर्स हैं हमारे देश के, और आप ही लोगों के द्वारा हमारे झारखंड हमारे देश का कल बदलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो परीक्षाओं में ये जो त्रुटियां हो रही है झारखंड सरकार के द्वारा, इससे क्या आने वाले चुनाव में भी कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ मैडम बिल्कुल बोले सत्ता पे स्टूडेंट का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अगर आज जेएमएम सरकार की कुर्सी पे बैठी हुई स्टूडेंट का अहम रोल है। अगर आज स्टूडेंट ना होता तो ये सत्ता पे ना बैठते। आज सत्ता खाली करके जाना पड़ेगा तो यही स्टूडेंट की वजह से जाना पड़ेगा। ये हेमंत सोरेन को अच्छे से सोचना चाहिए और जो भटियाली जो सुनाया जा रहा है ना उसको, उस भटियाली से बाहर आके कभी स्टूडेंट से मिलने का कोशिश करें। आज धरना प्रदर्शन बारिश में कितने लोग बैठे हुए, उनका जब जवाब अनसुना किया जाता है ना, और उसी जब विपक्ष में रहेंगे तो यही सड़क पे बैठने का काम करेंगे। तो ये सत्ता का खेल चलते रहता है। तो स्टूडेंट में ध्यान दे सरकार, स्टूडेंट क्या चाहती है स्टूडेंट से बात करके नीति बनाए उसके लिए और फेयर तरीके से एग्जाम में। हमें लगता है कि नीति ही गलत है इसका। और जो एजेंसी है ऐसे रोड छाप चलते हुए एजेंसी को ना पकड़े प्लीज, क्योंकि जो ये चल रहा है ना सेटिंग और दलाल जो निकल रहे हैं एजेंसी से ही निकल रहे हैं। इसीलिए उसके ध्यान देना चाहिए सरकार को और अपने सत्ता को अगर कायम रखना चाहते तो स्टूडेंट को बात सुनना चाहिए। बिल्कुल, इन युवाओं इन छात्रों के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि झारखंड सरकार को आज एक अल्टीमेटम दिया गया है इनके आक्रोशित व्यवहार से कि अगर उन्हें सत्ता में बने रहना है तो उन्हें इन लोगों की पुकार जरूर सुननी होगी। और बेशक झारखंड सरकार जो इन लोगों के साथ, जो इन छात्रों के साथ, झारखंड के युवाओं के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहा है उस पर भी उन्हें एक नज़र डालनी चाहिए और इनकी जितनी भी परेशानियां हैं कम से कम एक बार इनसे आमने सामने बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इसके साथ हम फिर मिलेंगे आपसे अभी कड़ी के।